तो आज का हमारा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इसको समझने से पहले यहाँ पर कुछ बातें देखते हैं। तो सबसे पहले कैपिटल को देखते हैं। तो कैपिटल का मतलब आप लोगों को पता है, कैपिटल का मतलब होता है ओनर का फंड, ओनर का पैसा। ओनर बिजनेस को अगर कुछ भी देता है तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाता है। तो यहाँ पर बिजनेस ओनर के पैसे को अपनी इंटरनल लायबिलिटी मानता है। बिजनेस ये मानता है कि ओनर ने मुझे जो पैसा दिया है वो एज अ लोन दिया है, बिजनेस करने के लिए दिया है, तो मुझे उस पैसे से बिजनेस करना है और आज नहीं तो कल ओनर को वो लोन वापस करना है। तो बिजनेस अपने ही ओनर के फंड को अपनी इंटरनल लायबिलिटी बोलता है। तो अब ये सारी बातें मैं आपको पहले ही बता के आ चुका हूँ। चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर हमने कैपिटल का मतलब समझा था, ड्राइंग का मतलब समझा था, और जनरल एंट्रीज की वीडियोस के अंदर पहले ही हम कैपिटल की जनरल एंट्री देख चुके हैं, ड्राइंग की जनरल एंट्री देख चुके हैं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको आज की वीडियो समझ में आने वाली है। तो कैपिटल का मतलब हो गया ओनर्स फंड, जो कि बिजनेस के लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है। अब बिजनेस यहाँ पर कैपिटल को लोन मानता है, और जब भी बात लोन की आती है तो वहां पर इंटरेस्ट तो आ ही जाता है। अगर मान लो आप किसी से लोन लेते हो तो वो लोन आपको फ्री में तो मिलने वाला नहीं है, बदले में आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। उसी तरीके से ओनर बिजनेस को पैसा दे रहा है, ओनर बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, जिसको बिजनेस अपना लोन मान रहा है, इंटरनल लायबिलिटी मान रहा है। तो उस केस में उस पैसे के बदले, उस कैपिटल के बदले बिजनेस कई बार ओनर को इंटरेस्ट पे करता है। तो अगर कैपिटल के लिए इंटरेस्ट पे करा जा रहा है तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाएगा। तो यहाँ पर जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो उस समय पर जो पैसा ओनर बिजनेस को देता है तो वो बिजनेस के लिए इनिशियल कैपिटल कहलाती है। लेकिन जब बाद में दूसरी बार या तीसरी बार आगे कभी भी फ्यूचर में ओनर बिजनेस को कैपिटल देता है तो उस कैपिटल को हम नाम देते हैं एडिशनल कैपिटल, या फिर आप बोल सकते हो फर्दर कैपिटल। तो पहली बार जो कैपिटल दी गई वो इनिशियल कैपिटल, और उसके बाद जो कैपिटल दी जाती है वो एडिशनल कैपिटल या फर्दर कैपिटल कहलाती है। और ये एडिशनल कैपिटल हमारी इनिशियल कैपिटल के अंदर ऐड होती जाएगी। कैपिटल का मतलब है ओनर का अकाउंट। तो यहाँ पर ओनर बिजनेस को जितनी बार पैसा देगा, बिजनेस उस पैसे को उतनी बार कैपिटल अकाउंट में ऐड करता जाएगा। उसी तरीके से अगर ओनर बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉ करता है, बिजनेस से कैपिटल को निकालता है, तो उस विड्रॉल को हम नाम देते हैं ड्रॉइंग का, और ड्रॉइंग हमारी कैपिटल में से लेस होती है। तो ये सारी बातें आपको पता है। अब आज हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो अगर कैपिटल के ऊपर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो वो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहलाता है। बिजनेस के अंदर जो भी पैसा ओनर का पड़ा हुआ है उस पैसे के ऊपर अगर बिजनेस ओनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है तो उसको हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहते हैं। और ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे कैपिटल के अंदर ऐड होता है। इसका अगर मैं एग्जांपल दूं, मान लो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ रहा है 5,000 रुपए, तो 5,000 रुपए बिजनेस ओनर को कैश या चेक में ना पे करते हुए डायरेक्टली ओनर के अकाउंट में ऐड कर देता है। ओनर का अकाउंट कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है वो सब ओनर का है, तो उसमें 5,000 रुपए और ऐड हो जाएगा, 5,000 रुपए की कैपिटल और इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, और साथ के साथ ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। बिजनेस का तो खर्चा हो रहा है ना, बिजनेस ओनर को 5,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो बिजनेस के लिए तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। भले ही ओनर के लिए इनकम हो, लेकिन हम अकाउंटिंग ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का एक्सपेंस है, और साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस की कैपिटल को भी इंक्रीज करता है। तो अगर हम इसकी जनरल एंट्री देखें, सबसे पहले तो हम बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 500 रुपए है, तो हम 500 से बिजनेस की कैपिटल को इंक्रीज करेंगे। जब भी हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। और साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट पे करने की वजह से हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब भी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 500 से। तो यहाँ पर हमारी एंट्री बन जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एक तरफ हमारी बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हो गई और दूसरी तरफ बिजनेस का एक्सपेंस भी बढ़ गया। तो समझ में आ गया आपको? अब देखो, जिस तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है उसी तरीके से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। अगर ओनर बिजनेस को पैसा देता है तो बिजनेस बदले में ओनर को इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन अगर ओनर बिजनेस से पैसा निकालता है, कैपिटल विड्रॉ करता है यानी ड्राइंग करता है, तो उस केस में बिजनेस उस ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट ड्राइंग के ऊपर चार्ज करा जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस के लिए इनकम है। ओनर बिजनेस से ड्राइंग करता है तो बदले में उस ड्राइंग के ऊपर ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट पे करेगा। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस की इनकम है, जिसको बिजनेस ओनर की कैपिटल में से लेस करेगा। तो ये सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तरह हो रहा है। ओनर बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कैश या चेक तो पे नहीं करेगा, तो यहाँ पर बिजनेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ओनर की कैपिटल में से माइनस कर देता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी हमारे दो इफेक्ट होंगे। पहला इफेक्ट कि हमारे बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो जाएगी,
और दूसरा इफेक्ट कि हमारे बिजनेस की कैपिटल डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री करें तो किस तरह होगी? सबसे पहले तो हम अपनी कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो उसको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से बिजनेस की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। इनकम का मतलब हो गया रेवेन्यू, और जब भी हमारा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट करेंगे। अब देखो ये वाली जर्नल एंट्री सही भी है और गलत भी है। सही इसीलिए है क्योंकि ये जर्नल एंट्री आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का इफेक्ट तो सही दिखा रही है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से एक तरफ आपकी कैपिटल डिक्रीज होती है और दूसरी तरफ आपकी इनकम इंक्रीज होती है, तो इफेक्ट तो बिल्कुल सही है, लेकिन जर्नल एंट्री गलत है। अकाउंटिंग हमेशा बोलती है कि जब भी ओनर बिजनेस से कैपिटल को विड्रॉ करेगा तो उसको आप ड्राइंग का नाम दोगे। तो यहाँ पर हम कैपिटल अकाउंट डेबिट की जगह ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, तो सही एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। तो समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर आप दो काम कर सकते हो। पहला कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैपिटल में से लेस कर दो, या फिर दूसरा आप एक और काम कर सकते हो कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ड्राइंग अकाउंट में ऐड कर दो। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब भी ओनर बिजनेस से कैपिटल निकालता है तो उसको हम ड्राइंग अकाउंट में डालते जाते हैं। हम बिजनेस के अंदर एक सेपरेट ड्राइंग अकाउंट बना लेते हैं जिसमें हम ओनर के पूरे साल की ड्राइंग को एक साथ लिख देते हैं और फिर फाइनली साल के एंड में उसको कैपिटल में से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा ड्राइंग अकाउंट बनता है उस ड्राइंग अकाउंट में हम अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड कर देंगे और फिर पूरे साल की टोटल ड्राइंग निकाल के साल के एंड में कैपिटल अकाउंट में से लेस कर देंगे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आपके दोनों ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ज्यादा प्रेफरेबल यही है कि आप इसको पहले ड्राइंग में ऐड करो और उसके बाद आप इसको कैपिटल में से लेस करो। तो समझ में आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्लियर हो गया। अब देखो ये बातें उन्हीं को समझ में आएंगी जिनको पहले कैपिटल का मतलब पता होगा, ड्राइंग का मतलब पता होगा और कैपिटल और ड्राइंग की जर्नल एंट्री आती होगी।